मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए, आज की जो वीडियो है वो पूरी की पूरी डिपेंड होने वाली है नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। इससे पहले जो हमने 3-4 वीडियोस की हैं, सबसे पहली वीडियो में हम लोगों ने अपने एग्रीगेट्स पढ़े थे कि सारे एग्रीगेट्स के फॉर्मूले किस तरीके से क्रिएट होते हैं। अगर किसी बच्चे ने वो एग्रीगेट्स नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले उन एग्रीगेट्स को स्टडी करिएगा। ओके, मतलब कहने का मेरा ये है कि इस वीडियो को देखने से पहले मेरी 1 2 3 जो वीडियो है मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पहले उन वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शुरू से चलेंगे। नेशनल इनकम बीच से बीच में समझने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपको वो एग्रीगेट्स आते हैं, आपको ये पता है कि 56 फॉर्मूले को किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए डायरेक्ट है। इज दैट क्लियर? ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने एक्सपेंडिचर मेथड को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल में। इसके वही नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने इनकम मेथड का किया था, इस वीडियो में मैं केवल आप लोगों को पूरा एक्सपेंडिचर मेथड समझाने वाला हूं कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड को सॉल्व किया जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो ये मैंने पूरा बनाया हुआ है, लेकिन इसको समझने से पहले हम पूरा खुद समझेंगे कि आखिर एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम सॉल्व कैसे की जाती है। ओके, चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन आपके लिए कैसे आएगा। क्वेश्चन आपके लिए आएगा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसे आएगा। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम अदर नेम यूज करेंगे। अदर नेम मतलब नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या होता है? NNPFC। आप सब लोगों ने मेरा दूसरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने अदर नेम्स लिखवाए हुए हैं। एक्सपेंडिचर मेथड इसके दूसरा पार्ट, ठीक है, मैंने पार्ट वाइज डाला हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। एक्सपेंडिचर मेथड को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड को हम कहते हैं जीडीपी एमपी। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट ऑन स्टेप वन। स्टेप वन में हमको क्या कैलकुलेट करना है? स्टेप वन में यही फॉर्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं कि हमको नेशनल इनकम निकालना है एनएनपीएफसी बाय व्हाट? बाय एक्सपेंडिचर मेथड विच मींस जीडीपी एमपी। तो मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला क्रिएट करूंगा। तो नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेट। ओके, नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, एफसी इक्वल टू एमपी यानी कि माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इन तीनों चीजों के अदर नेम और अदर फॉर्मूले मैंने लिखवाए हुए हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर नहीं दे रखा है तो कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, नाउ अगर मुझे जीडीपी एमपी निकालना है तो कैसे निकालूंगा? ये सारी चीजें तो हमें डायरेक्ट दे रखी होंगी क्वेश्चन में, वहां से उठा के पुट कर देनी है। तो स्टेप टू को हम जीडीपी एमपी बोलेंगे, हमारे स्टेप टू को, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अरे एक इकोनॉमी में सारे लोग मिलकर जितना भी फैक्टर पेमेंट करते हैं उसे ही हम एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर पेमेंट? यानी कि जो मेहनत का पेमेंट होता है, फ्री फोकट का पेमेंट नहीं, ट्रांसफर पेमेंट नहीं आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है आपका चैरिटी, डोनेशन, ये सब आपके ट्रांसफर पेमेंट है। तो ट्रांसफर पेमेंट इसमें कभी भी नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर मेथड फैक्टर पेमेंट आएगा। ओके, तो फैक्टर पेमेंट सबसे पहले प्राइवेट लोग करते हैं, इसलिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम लोग लेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, आफ्टर दिस, अच्छा प्राइवेट की जगह कभी कभी वो पर्सनल भी बोल देता है तो घबराना नहीं है। ओके, तो पर्सनल भी कह दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं वो, प्लस नेट एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हम बाहर कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे कंट्री का कैसे निकलेगा? जब मैं एक्सपोर्ट में से माइनस करूंगा इंपोर्ट। ओके, अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं। एक चीज और, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कोई और फॉर्मूला नहीं होता है। इस नाम से अगर नहीं दे रखा है या पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से नहीं दे रखा है तो जीरो कर दो। वैसे मोस्टली दिया हुआ होता है। और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दूसरे नाम से आता है पब्लिक। कभी कभी पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, तो देख लीजिएगा। ओके,
इसमें जो सबसे खतरनाक चीज है, या मैं कहूं सबसे अच्छे समझने वाली जो चीज है, वो है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम लोगों को अगर नहीं दे रखा होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम चार तरीके से निकालते हैं। कितने तरीके से निकालते हैं? चार तरीके से। तो मैं आप लोगों को वही बता देता हूं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के चार तरीके कौन कौन से हैं। अगर देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अदर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई अदर फॉर्मूला नहीं है। पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देख लो, अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेट एक्सपोर्ट नहीं है तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो। लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है तो इसको चार तरीके से निकालते हैं। ओके, समझिए जरा कौन कौन से चार तरीके हैं। सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। ओके, या मेरा फोटो आ रहा होगा उसके नीचे ही लिख रहा हूं मैं, आई होप। ओके, चलिए देखिए, मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन कभी कभी क्या होगा, वो क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं देगा। वो क्वेश्चन में आपको क्या देगा? वो देगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या देगा गाइस? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। तो ये जो नेट वर्ड होता है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हटाने के लिए हम प्लस करते हैं डेप्रिशिएशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सिंपल है। अगर नेट दे रखा है तो हम क्या कर देंगे? उसमें डेप को ऐड कर देंगे। अच्छा, दूसरा तरीका देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मैं अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह मुझे क्या दे रखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब भी फिक्स्ड वर्ड दे रखा होता है तो हम क्या ऐड कर देते हैं? हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं पता है आप लोगों को कैसे निकलता है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, चलिए, तो इससे हमें क्या पता चला? अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो प्लस डैप कर दो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो प्लस चेंज इन स्टॉक कर दो। और अगर दोनों है, मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस केस में आप देखोगे नेट भी दे दिया और फिक्स्ड भी दे दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए नेट हटाने के लिए प्लस डैप और फिक्स्ड के साथ प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है कि यार जीडीसीएफ निकालने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें कोई अलग से महाभारत करनी है, कुछ नहीं। सिंपल, नेट है, डेप ऐड कर दो, फिक्स्ड है प्लस चेंज इन स्टॉक कर दो। और अगर दोनों है तो नेट भी ऐड कर दो, और मतलब दोनों है तो डेप भी ऐड कर दो और चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर दो। क्लियर हुआ? अगर इन चारों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इन तीनों में से कोई भी नहीं लग रहा है, तो जीडीसीएफ का लास्ट फॉर्मूला होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब बिजनेसमैन ने अपने लिए कितनी फिक्स्ड एसेट्स खरीदी हैं, इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने अपने लिए कितनी फिक्स्ड एसेट्स खरीदी हैं, प्लस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, कितने लोगों ने अपने लिए नया घर बनवाया है, और प्लस चेंज इन स्टॉक। ये आपके चार फॉर्मूले, केवल ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पूरा समझ में आया? एक बार और समझ लो, देखो ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप, नेशनल इनकम निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से।
तो मैंने क्या कर दिया, मैंने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, तो प्लस डैप प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये तीनों चीजें आपको गिवन होंगी। जो गिवन नहीं होगा वो जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट और प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यूज ओनली व्हेन, स्टेप 3 केवल तब यूज कर रहा है जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के 4 फॉर्मूले। ओके, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप, क्योंकि नेट दे रखा है, फिक्स्ड दे रखा है तो प्लस चेंज इन स्टॉक, और नेट और फिक्स्ड दोनों दे रखे हैं तो प्लस डेप और प्लस चेंज इन स्टॉक। और अगर ये तीनों ही नहीं लग रहे तो फिर ये फोर्थ लगेगा, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। देखो बहुत से बच्चे कहेंगे सर आप फॉर्मूला समझा नहीं रहे हो, आप केवल चीजों को लिखवा रहे हो। अब देखो बेटा, ये फॉर्मूला मैं थ्योरी के टाइम पे समझाऊंगा कि ये है क्या। फिलहाल आप लोगों को केवल आइटम्स देखने हैं, उधर से केवल आइटम्स देखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन रेयर केसेस है, लेकिन ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं जब मैं नेशनल इनकम की लास्ट वीडियो बनाऊंगा आपको ये सारी चीजें, मतलब लास्ट जब तक होगी तब तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी मेरा जो टोटल फोकस है वो केवल किसके ऊपर है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर, दैट यू all can easily solve all kind of numericals from income method, expenditure method, or it is from वैल्यू एडेड मेथड। ओके, अच्छा एक चीज और, अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा होता है तो कैसे निकालते हैं, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा होता है तो याद रखना क्लोजिंग स्टॉक, ये लिख लेना, ओके, माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर, बाकी ये सारी चीजें फिर हम लोग करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें इसके 5 एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। वही 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से कर लेना, उन्हीं से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसी में से एक आएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू।